नाबदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, हदीस पाक का मफ़हूम है कि जब कोई शख्स किसी अपने मुसलमान बहन भाई के लिए उसकी खैर खाई के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता है तो फ़रिश्ते उसकी दुआ पर आमीन कहते हैं और फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, ये बंदा जो अपने मुसलमान बहन भाई के हक़ में दुआ मांग रहा है, ऐ अल्लाह तू इसके लिए भी इसी तरह आसानियाँ पैदा फरमा। प्यारे नाज़रीन, आप अपने चाहने वाले बहन भाइयों, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों जिनका आप दर्द रखते हैं, उनके लिए आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ज़रूर दुआ किया करें। इंशाअल्लाह उसके बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके मामलात ज़िंदगी बेहतर फरमाएगा। वज़ाइफ मीडिया के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफ़ाती नामों का एक बड़ा ही खूबसूरत वजीफ़ा है जिसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त घर में किसी भी किस्म की बीमारी है, घर में यानी 2, 4, 6 अफराद हैं, अगर उनमें से कोई भी बीमार है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कर्म फजल से और इस तस्बीह की बदौलत वो बीमारी को ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा अगर घर में तंगदस्ती है, चाहे वो रिस्क के मामलात में तंगदस्ती हो या अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको तंगी दरपेश आ रही है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तस्बीह के सदक़े आपकी उस परेशानी, उस रंजो गम, उस तंगदस्ती को जो आपको तंग किए हुए है उसको दूर फरमा देगा। इस अमल का सबसे खूबसूरत फ़ायदा जो मुझे लगता है वो ये है कि जब आप ये वजीफ़ा करेंगे तो आपके इर्द गिर्द मौजूद जो भी लोग हैं, चाहे वो अपने आपके बहन भाई हों या आपके रिश्तेदार हों, सबके दिलों में आपकी इज़्ज़त पैदा होगी, हर कोई आपकी इज़्ज़त करेगा। जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं, आपसे मिलना भी पसंद नहीं करते, वो लोग भी आपके करीब आना शुरू हो जाएंगे। इसमें अगर हमारी कोई बहन ये चाहती हैं कि उनके ससुराल में एक ख़ास इज़्ज़त हो, उनकी सास उनके साथ प्यार करे, उनकी इज़्ज़त करे, घर के बाकी तमाम अफराद भी उनकी इज़्ज़त करें, उनसे प्यार करें, सच्चे दिल के साथ उनकी इज़्ज़त करें, तो वो बहनें भी ये आज का खूबसूरत वजीफ़ा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक तस्बीह पर मुश्तमिल है, इसे लाज़मी कर लें। और आपका कोई ऐसा मसला हो जो आप समझते हैं कि ये मैं दुनिया में किसी को भी नहीं बता सकता, वो मामला या तो आप जानते हैं या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात जानती है, आप इस परेशानी का दूसरों के साथ तज़किरा नहीं कर सकते किसी शर्मिंदगी की वजह से, तो आप ये तस्बीह पढ़ के तसव्वुर करें, इस बात को अपने जहन में रखें, इंशाअल्लाह वो आपकी परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। प्यारे नाज़रीन, आज का हमारा खूबसूरत वजीफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 2 सिफ़ाती नाम या हन्नान या मन्नान पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम आपको वजीफ़े का तरीक़ाकार बताते हैं कि आपने किस तरीक़ाकार से इस वजीफ़ा को पढ़ना है। उसके बाद इस वजीफ़ा की फ़जीलत और इसकी बरक़ात के बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, ताकि आपको इल्म होना चाहिए कि आप जो वजीफ़ा करने जा रहे हैं इसकी कितनी ताकत और कितनी ज़्यादा तासीर है। प्यारे नाज़रीन, या हन्नान या मन्नान, इनकी एक तस्बीह आपने रोज़ाना करनी है। अब ये एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा आप दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ सकते हैं या रात के किसी भी पहर पढ़ सकते हैं। वैसे भी रमज़ानुल मुबारक है, अज़ीम महीना है, आप सहरी के वक्त इसे पढ़ें या अफ्तारी के बाद पढ़ें या रात को सोने से पहले पढ़ें। बस 24 घंटों में आपने एक मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, यानी कि 100 मरतबा या हन्नान या मन्नान को पढ़ना है। बस आप ये तस्बीह कोशिश करें कि बावुज़ू हालत में आप पढ़ लें, क्योंकि तिरमिज़ी शरीफ से रवायत है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो शख्स बावुज़ू हालत में रहता है उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ, रंजो गम, तकलीफ़ें, मुसीबतें ख़त्म हो जाती हैं। अगर उसकी रिस्क में बेबरकती है तो बावुज़ू रहने से उसका रिस्क कुशादा हो जाता है। लिहाजा आप कोशिश करें कि बावुज़ू हालत में इस तस्बीह को पढ़ें। अगर आप किसी मसरूफ़ियत की वजह से वज़ू नहीं कर सकते तो आप इस तस्बीह को वज़ू के बगैर भी पढ़ सकते हैं। याद रहे कि अव्वल व आखिर कम से कम 3-3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी आपने लाज़मी पढ़ना है।
آپ ایک مرتبہ یہ تسبیح کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اگر آپ کے گھر میں بیماری ہے جو برسوں سے جانے کا نام تک نہیں لے رہی، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اگر رزق کی تنگ دستی ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگیں۔ اولاد نافرمان ہے، آپ کی بات نہیں مانتی، اگر اولاد نافرمان ہو جائے تو انسان کو بڑا دکھ ہوتا ہے۔ آپ کے لیے یہ وظیفہ بہترین ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ آپ یہ وظیفہ کر کے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگیں، آپ کی اولاد نیک فرمانبردار ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میں ایسے بہن بھائیوں کو بھی جانتا ہوں جن کی ایسی پریشانیاں تھیں، ان کو زندگی میں ایسی پریشانیاں تھیں کہ وہ اپنی پریشانیاں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے گھر والوں سے بھی شیئر تک نہیں کر سکتے تھے۔ مختصراً آپ کو ایک بھائی صاحب کا واقعہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بھائی صاحب کو کچھ نفسیاتی مسائل تھے۔ اب وہ شرم کے مارے ان نفسیاتی مسائل کے بارے میں اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بیوی بچوں کو، یہاں تک کہ اپنے کسی بھی خونی رشتے کو اس کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کہیں سے یا حنان یا منان کا یہ وظیفہ سنا، اس کو وہ پڑھتے رہے تو آج الحمدللہ وہ بڑے ہی پرسکون رہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب اس تسبیح کے کمالات ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ وظیفہ بہت ہی آسان ہے، بس آپ نے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کم از کم 7 دن تک لگاتار یا حنانو یا منانو کی یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ بس ایک تسبیح پڑھ لیں اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے یہ جو پریشانیاں، رنج و غم، تکلیفیں، گھر میں اگر بیماریاں ہیں، بچے نافرمان ہو چکے ہیں، کوئی نفسیاتی مسائلوں کا حل جاننا چاہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسبیح آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگی۔ ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر چیز کا اس وقت ثواب دگنا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی آپ وظیفہ کریں، اس کا ریئیکشن بھی عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں زیادہ تیز ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ کوئی سا بھی وظیفہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں تو وہ عام دنوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ دعا جلد قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی وظیفہ جو اللہ رب العزت کے صفاتی معجزاتی ناموں کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، یا قرآن پاک کی عظیم سورہ مبارکہ یا آیات مبارکہ پر مشتمل ہو، تو اس وظیفہ کو آپ رمضان المبارک میں لازمی کر لیا کریں، کیونکہ وہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں لازمی قبول ہوگا اگر آپ نے سچے دل کے ساتھ کیا ہے تو۔ پیارے ناظرین، یا حنانو یا منانو کا یہ وظیفہ آپ خود بھی کریں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پریشان حال دوست ہیں جن کو اس وظیفے کی سخت ضرورت ہے، تو اس وظیفے کے بارے میں آپ ان کو بھی لازمی آگاہ کریں، ان کو یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ان کے بھی یہ مسائل حل ہو سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔